अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th। Today our chemistry lecture. Our topic name is uses of sodium and magnesium, and also we will discuss about inertness of noble metals. यूनिट नंबर 8। स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 8 में स्टार्ट करना है अपना टॉपिक जो कि रिलेटेड है सोडियम मैग्नीशियम के एंड नोबल मेटल्स के, जिसमें हमने यूजेस भी पढ़ने हैं और इनर्टनेस भी डिस्कस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक यूजेस ऑफ सोडियम। Sodium potassium alloy is used as a coolant in nuclear reactors. न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम यूज़ करते हैं सोडियम पोटेशियम अलॉय को। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस येलो लाइट इन सोडियम वेपर लैम्प्स। जो लैम्प्स होते हैं सोडियम वेपर्स के येलो लाइट वाले, उसमें हम सोडियम को यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इट इज़ यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक। मीन्स कि जो मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करनी होती है उसमें हम सोडियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है यूजेस ऑफ मैग्नीशियम। Magnesium is used in flashlight bulbs and in fireworks. Fireworks जो होते हैं उसमें, और जो फ्लैश लाइट बल्ब होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में मैग्नीशियम को यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लाइट अलॉयज़। लाइट के मैन्युफैक्चरिंग अलॉयज़ के यूज़ किया जाता है हम मैग्नीशियम को। थर्ड पॉइंट है मैग्नीशियम रिबन्स इज़ यूज्ड इन टर्माइट प्रोसेस। ठीक है, एल्युमिनियम पाउडर जो होता है वहाँ पे हम मैग्नीशियम रिबन्स को यूज़ कर रहे होते हैं। फोर्थ पॉइंट है मैग्नीशियम इज़ यूज्ड एज एनोड फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रोयन। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों जो सोडियम और मैग्नीशियम हैं इनके कुछ पॉइंट्स थे जिनमें इसके यूजेस बताए हुए हैं कि हम कहाँ कहाँ पे इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद यूजेस ऑफ कैल्शियम है, तो इसमें हमारे पास दो यूजेस हैं कैल्शियम के। एक है रिमूव किया जाता है सल्फ़र फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। मींस कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें अगर सल्फ़र प्रेजेंस है, सल्फ़र की प्रेजेंस है, तो उसको रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम। And second is it is used as reducing agent to produce chromium and other metals. इनको हम यूज़ करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक नेक्स्ट है हमारा इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। एलिमेंट्स इन विच d ऑर्बिटल और इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग constituents a group of metals called transition metals। मीन्स के जो d ऑर्बिट वाली मेटल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, या फिर हम उनको d ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं। दे एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ऑक्सीडेशन स्टेट की वैरायटी है इसको एग्जिबिट कर देती हैं ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ फोर्थ, फिफ्थ एंड द सिक्स्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल स्टूडेंट्स आपने थर्ड चैप्टर में स्टडी किया है। थ्रू आउट आपको सारा पीरियोडिक टेबल जो था उसमें जितने भी एलिमेंट्स थे वन बाय वन आपको बताया था मैंने कि कौन कौन से हमारे पास जो मेटल्स हैं वो कौन से ग्रुप से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन से पीरियड में हैं, और इनकी नेचर क्या है, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स। मीन्स के होल जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं पीरियोडिक टेबल में
उनकी जो लोकेशन है अकॉर्डिंग टू देयर करेक्टरिस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़, उनको किस तरह से हमने वहाँ पे अरेंज किया हुआ है। तो उसी में बेसिकली हम ट्रांजिशन मेटल्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे अब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स की। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल में देर आर 3 सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ईच सीरीज कंसिस्टिंग ऑफ 10 एलिमेंट्स। ये अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है पीरियड की, जो कि है 4, 5th एंड 6th पीरियोडिक टेबल में। 3 सीरीज जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हैं हम देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में इसका स्ट्रक्चर है। तो हम बात कर रहे हैं पीरियड नंबर 4, 5 एंड 6 की। यहाँ पे ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं और ब्लॉक है हमारे पास डी ब्लॉक में ये सारी हमारे पास आती हैं ट्रांजिशन मेटल्स, और पीरियड हमारे पास है 4, 5 एंड 6। इसमें 3 सीरीज है। ये हमारे पास फर्स्ट है, सेकंड एंड थर्ड। अगर हम इनके केमिकल बिहेवियर की बात करें, फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज़ है उसकी, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं टू एक्टिव मेटल्स एक्सेप्ट कॉपर। मींस के जो कॉपर है उसे छोड़ के जो बाकी जितनी भी मेटल्स फर्स्ट सीरीज़ में प्रेजेंट हैं हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स में, वो उनका जो बिहेवियर है, केमिकल बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम होता है, लाइक ये जो हमारे पास है। कॉपर को छोड़ के बाकी जितनी भी हमारे पास मेटल्स हैं, इनका जो बिहेवियर है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है इनकी सेम है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, 3 ट्रांजिशन मेटल्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 11 आर कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। Out of them, gold and silver are relatively inactive metals because they do not lose electrons easily. अब जो ट्रांजिशन मेटल्स में ग्रुप नंबर 11 है उसमें कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड है। ठीक है, आप देख सकते हैं। हम ग्रुप नंबर 11 की बात करें, ठीक है, तो इसमें कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये जो हमारे पास तीनों मेटल्स हैं इनएक्टिव होती हैं। क्यों इनएक्टिव होती हैं? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इजीली लूज नहीं करते। उसके बाद अगर हम सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर इज वाइट लस्ट्रस मेटल। ठीक है, एक्सीलेंट कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। मींस के इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है या हीट है वो पास आउट हो जाती है। हाईली डक्टाइल एंड मैलेबल मेटल है। पॉलिश्ड सरफेस आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। मींस के जो सिल्वर की सरफेस है, जो अपर सरफेस मींस या अपर कह लें या लोअर, कोई सी भी सरफेस जो पॉलिश्ड है वो रिफ्लेक्टर होती है लाइट की। लाइट जो है उसके ऊपर जब पड़ती है तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। फॉर्मेशन होती है थिन लेयर की ऑफ ऑक्साइड और सल्फाइड की ऑन इट्स सरफेस मार्क्स इट रिलेटिवली अनरिएक्टिव। अनरिएक्टिव मार्क होता है किसकी वजह से? ड्यू टू द लेयर ऑफ ऑक्साइड और सल्फाइड। अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एयर डज नॉट इफेक्ट। अगर नॉर्मल कंडीशन हो एटमॉस्फेयर की तो जो एयर है वो इफेक्ट नहीं करती सिल्वर के ऊपर। बट प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स लाइक H2S। वेरी सॉफ्ट मेटल है,
rarely used as such. Alloys of silver with copper are widely used in photographic films and dental preparations. यूजेस में अगर देखा जाए तो हमारे पास ये बहुत सॉफ्ट मेटल होती है, ठीक है। रेयरली यूज़ की जाती है। सिल्वर अलॉय जो है कॉपर के साथ यूज़ किए जाते हैं कॉइन्स की फॉर्मेशन में। सिल्वर वायर्स भी बनती हैं, ऑर्नामेंट्स भी बनते हैं। कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं सिल्वर के वो यूज़ किए जाते हैं इन फोटोग्राफिक फिल्म्स के अंदर एंड डेंटल प्रेपरेशन के अंदर। सिल्वर ऑल्सो हैज़ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस इन मिरर इंडस्ट्रीज़। सिल्वर को मिरर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है कुछ इम्पॉर्टेंट पर्पसेस के लिए, कुछ एप्लीकेशंस के लिए। उसके बाद है हमारे पास गोल्ड। अब आपने ये बात याद रखनी है कि हम जो ट्रांजिशन मेटल्स को डिस्कस कर रहे हैं तो कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड जो है ये ग्रुप नंबर 11 में प्रेजेंट है। पहले हमने सिल्वर को डिस्कस किया है, अब हम गोल्ड को डिस्कस कर रहे हैं। गोल्ड जो है ये भी हमारे पास सॉफ्ट मेटल होती है, इसका कलर येलो होता है। ये भी हमारे पास मैलेबल एंड डक्टाइल होती है। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इन टू अ वायर ऑफ 1.5 किलोमीटर लॉन्ग। लेंथ बताई हुई है आपको। गोल्ड इज़ वेरी नॉन रिएक्टिव और इनर्ट मेटल। जो गोल्ड है ये नॉन रिएक्टिव मेटल है आपके पास। नॉट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, जबकि हमने सिल्वर में देखा था कि अगर नॉर्मल कंडीशंस हो तो इफ़ेक्ट नहीं होता। मीन्स के कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं कि अगर कंडीशंस नॉर्मल नहीं हैं तो उस पर इफ़ेक्ट हो सकता है, बट गोल्ड के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होता। इट इज़ नॉट इवन अफेक्टेड बाय एनी सिंगल मिनरल, एसिड और बेस। मिनरल जो एसिड्स एंड बेसिस हैं उनका भी इफ़ेक्ट गोल्ड के ऊपर नहीं होता। बिकॉज ऑफ इट्स इनर्टनेस इन एटमॉस्फेयर इट इज़ एन ऑर्नामेंटल मेटल एज वेल एज यूज इन मेकिंग कॉइन्स। अगर हम इसके यूजेस को देखें तो ऑर्नामेंटल मेटल है, ठीक है। ऑर्नामेंटल मीन्स के जो सजावटी जो हमारी चीज़ें होती हैं उसमें इस चीज़ को यूज़ करते हैं, कॉइन्स की फॉर्मेशन में यूज़ होती हैं। गोल्ड इज़ टू सॉफ्ट टू बी यूज्ड एज सच। इट इज़ ऑलवेज अलॉयड विद कॉपर, सिल्वर और सम अदर मेटल्स। गोल्ड से हम पहले से ही फेमिलियर हैं, ये नाम हम अक्सर घरों में भी यूज़ करते हैं, सुनने में भी आता है। ज्वेलरी की फॉर्मेशन में भी गोल्ड जो है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। प्लैटिनम इज़ यूज्ड टू मेक ज्वेलरी items because of its unique characteristics like color, beauty, strength, flexibility and resistance. Also it provides a secure setting for diamonds and other gemstone, enhancing their brilliance. प्लैटिनम जो है यूज़ की जाती है ज्वेलरी की फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि एक यूनिक करेक्टरिस्टिक लाइक इसके करेक्टर्स जो हैं, कलर बहुत अच्छा होता है, ब्यूटी है, स्ट्रेंथन है, फ्लेक्सिबल है। उसके बाद ये सेटिंग प्रोवाइड करती है डायमंड्स को। एन अलॉय ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम इज़ यूज्ड एज कैटलिस्ट इन ऑटोमोबाइल्स एज कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है। अलॉय जो है हमारे पास प्लैटिनम का, पैलेडियम का, रोडियम यूज़ किए जाते हैं एज अ कैटलिस्ट इन ऑटोमोबाइल्स के अंदर, कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर। इट कन्वर्ट मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक गैसेस, जो कि मतलब ऑक्साइड्स होते हैं, उनको कन्वर्ट कर देता है एमिटेड बाय व्हीकल इनटू लेस हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स। जो हमारे पास हार्मफुल ऑक्साइड्स होते हैं उनकी कन्वर्जन के लिए भी हम प्लैटिनम को यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर। और जो हमारे पास हार्मलेस मतलब लेस हार्मफुल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स, उनमें जो हमारे पास हार्मफुल ऑक्साइड्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। Platinum is used in the production of hard disk drive coatings and fiber optic cables
फाइबर ऑप्टिक जो केबल्स हैं उनके अंदर भी प्लैटिनम को यूज़ किया जाता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइबर ग्लास के अंदर प्लैटिनम को यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक एंड ग्लास फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसको हम LCD बोलते हैं, उसकी फॉर्मेशन में भी प्लैटिनम जो है उसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इसका होम टास्क है। तो आप लोगों ने जो टॉपिक हमने आज पढ़ा है बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, जिसमें हमने ट्रांजिशन मेटल्स को डिस्कस किया है, इनर्टनेस को डिस्कस किया है। इसको आपने लर्न करना है और राइट करना है अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर विद द गुड प्रेजेंटेशन। आवर टॉपिक नेम इज़ यूजेस ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम एंड इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स एंड यूनिट हमारा 8 है और पेज नंबर है 144 to 145। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक सॉरी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।